आप काफी हद तक किसी के लुक से उसके नाम का अंदाजा लगा सकते हैं। रिसर्चर्स ने लोगों के एक ग्रुप को पोर्ट्रेट फोटो दिखाए जिनमें 4 नाम लिखे हुए हैं और इनमें सही नाम चुनने के लिए कहा। लॉ ऑफ चांस कहता है कि आप चीजों को 25% बार सही अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस रिसर्च में लोगों ने 25 से 40% सही अंदाजा लगाया। इस रिसर्च में लोगों को 94,000 से ज्यादा तस्वीर दिखाई गई थी। मान लीजिए एक आदमी का नाम हर्ष है और लोग ये उम्मीद करेंगे कि उसका चेहरा सागर से ज्यादा कूल है। उनके हिसाब से हर्ष ज्यादा हंसमुख होगा और उसे लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद होगा। ये उसके चेहरे के रंग रूप पर किसी ना किसी तरह का असर डालेगा। काया नाम की औरत को ज्यादा संजीदा, पढ़ाकू और फोकस माना जा सकता है और ये उसके चेहरे की मसल्स पर भी असर डाल सकता है। व्हेल या चमगादड़ की तरह इंसान भी इको लोकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अंधे लोगों को आसपास की चीजों के बारे में जानकारी 3D पर्सपेक्टिव की खास तरह की फ्लैश से मिलती है। उनका सेंस ऑफ टेक्सचर और डेंसिटी मजबूत होता है। उन्हें साइंस वेव से भी जानकारी मिलती है। हमारा दिमाग उन्हें लाइट वेव्स की तरह प्रोसेस नहीं करता है। इको लोकेशन दिमाग के खास हिस्सों को इस्तेमाल करता है जिनका आम लोग चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग सिकुड़ जाता है। दिमाग कमजोर जानकारी को निकाल कर उन नई चीजों के लिए जगह बनाता है जिन्हें आप आगे सीखने वाले होते हैं। जब हम सोते हैं तो ब्रेन सेल्स के बीच के कनेक्शन कम हो जाते हैं, लेकिन ये दिन के दौरान बढ़ जाते हैं। बॉडी की पोजीशन आपकी याददाश्त पर असर डालती है। ये इमोशनल स्टेट्स को दर्शाता है। रिसर्चर्स ने पाया कि झुककर बैठने से खराब यादें ताजा हो सकती हैं। जब आप सीधे बैठते या खड़े होते हैं तो आपके लिए अच्छी यादों को ताजा करना आसान होता है, जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं। कुछ का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीठ सीधी रखकर बैठने से खून का फ्लो बढ़ता है और आपके दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जो बेहतर ढंग से काम करने में इसकी मदद करता है। दुनिया की सबसे गहरी आवाज वाला इंसान ऐसी आवाजें निकाल सकता है जिससे वो खुद या दूसरे इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन हाथ ही उन आवाजों को सुन सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि फिंगरप्रिंट्स इसलिए होते हैं ताकि आप अच्छी ग्रिप बना सकें, लेकिन कुछ का मानना है कि इनका मकसद पानी को हटाना और स्किन को खराब होने से बचाने के लिए स्किन को स्ट्रेच होने देता है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि फिंगरप्रिंट्स सेंस ऑफ टच में सुधार करते हैं। गर्म कॉफी का टेस्ट ठंडी कॉफी की तुलना में बेहतर हो सकता है। जब आपका फूड रूम टेम्परेचर पर या उससे थोड़ा ज्यादा गर्म होता है तो आपके टेस्ट बड रिसेप्टर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसे में गर्म कॉफी कम कड़वी लग सकती है क्योंकि कड़वाहट का पता लगाने वाले टेस्ट बड्स कॉफी के ठंडा होने पर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब आप तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो कभी कभी आपको खुद ब खुद जॉगिंग करने की इच्छा महसूस होती है। चाहे आप दौड़ रहे हो या चल रहे हो, आपका शरीर एक स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। अगर आप तेजी से चल रहे हैं तो आपको खुद ब खुद दौड़ने की इच्छा होगी। एक थ्योरी ये भी कहती है कि हम दौड़ने की तुलना में तेजी से चलने पर ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे शरीर का एनर्जी बचाने का तरीका है दोस्तों। दौड़ते समय पैरों पर दबाव बढ़ता है और ये आपके शरीर के वजन का 260% से भी ज्यादा हो सकता है। जब आप चल रहे होते हैं तो उस वक्त जो वर्टिकल फोर्स पैदा होता है वो आपके शरीर के वजन का 1.5 गुना ज्यादा होता है। मान लीजिए आप अपनी स्पीड को 14 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाते हैं तो ये फोर्स आपके शरीर के वजन के 3 गुना ज्यादा तक हो सकता है। आपको उन मसल्स में दर्द हो सकता है जिनका आपने कम इस्तेमाल किया है। इसे लेकर एक थ्योरी ये है कि सख्त वर्कआउट उस शीट को खराब कर देता है जो आपकी मसल फाइबर के चारों तरफ होती है। जैसे ही आपका शरीर खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, इस जगह पर कुछ केमिकल को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, इसलिए आपको दर्द महसूस होता है। आपको उतनी एनर्जी बर्न करने के लिए 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त के लिए खड़ा होना पड़ेगा जितनी आप 30 मिनट चलने में खर्च कर देते हैं। आपकी आंखों का कॉर्निया आपके शरीर का अकेला ऐसा हिस्सा है जिसमें खून का फ्लो नहीं होता है, ये सिर्फ ऑक्सीजन लेता है। ज़बान आपके शरीर की अकेली ऐसी मसल है जिसके छोर हड्डी से जुड़े हुए नहीं होते हैं। दूसरी मसल्स दोनों छोर पर 2 हड्डियों से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से हम चीजों को खींच पाते हैं और हरकत कर पाते हैं। जीभ एक छोर पर हायोइड बोन से जुड़ी होती है जो गर्दन का एक हिस्सा होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये किसी चीज से जुड़ी नहीं होती है। एक इंसान एक दिन में 20 बार उबासी लेता लगभग, कभी कभी खुद ही, जैसे जब आप थक जाते हैं, लेकिन ज्यादातर उस वक्त जब कोई आपके आसपास उबासी लेता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सोशल मिररिंग नाम की कोई चीज हो सकती है। आमतौर पर जब जानवर दूसरों की नकल करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये उनके लिए फायदेमंद है, इसीलिए वो ऐसा करने का फैसला करते हैं। इंसानों के साथ ऐसा तब होता है जब कोई अपनी टांग के ऊपर टांग रखता है, हंसता है, आपको देख के मुस्कुराता है या उबासी लेता है। न्यूरॉन्स भी मैच करते हैं।
जब आप देखते हैं कि कोई आपकी तरफ देख कर मुस्कुरा रहा है तो आपको भी पलट कर मुस्कुराने का मन करता है। उबासी के साथ साथ ऐसा ही होता है। ये एक सबकॉन्शियस तरीका है जिसका इस्तेमाल हमारा दिमाग उन लोगों के साथ सोशल बॉन्ड बनाने के लिए करता है जो उबासी ले रहे होते हैं। एक वक्त पर विजडम टीथ काम करने की चीज हुआ करते थे। वो दांतों का तीसरा सेट होते थे जिनका इस्तेमाल मीट और दूसरे फूड फर्म को चबाने के लिए किया जाता था। जब हमारा दिमाग बड़ा हो गया और हमने हल्का भोजन करना शुरू कर दिया तो हमारे जबड़े का आकार बदल गया, यानी अब हमें विजडम टीथ की जरूरत नहीं है। दिमाग का वजन हमारे शरीर का 2% होता है, लेकिन इसे काम करने के लिए शरीर के कुल ऑक्सीजन और कैलोरी के 20% की जरूरत होती है। नमी से आपका शरीर काफी अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाता है। जब बाहर बहुत गर्मी होती है तो आपकी स्किन की सतह पर पसीना आता है। शरीर की गर्मी पसीने को हवा में एवेपोरेट करके आपकी स्किन को ठंडक पहुंचाती है। ह्यूमिडिटी रुक जाती है क्योंकि आपके आसपास की हवा ज्यादा मॉइस्चर नहीं ले सकती। ये पहले से ही मॉइस्चर से भरपूर होती है। आपके शरीर से जितना कम पसीना निकलता है आप उतना ही गर्म या ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। जब आप गर्मी में बाहर निकलते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा होता है जो उसके ऊपर काम करने का लोड काफी डाल देता है। इसलिए आप फिजिकली कोई भी मेहनत का काम नहीं करने पर भी थक जाते हैं। आपकी स्किन आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है जिसका वजन आपके शरीर की 16% होता है और जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर पर स्क्वायर होती है। आपके शरीर में 78 ऑर्गन होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 5 ही जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं, जो कि दिमाग, लिवर, किडनी, लंग्स और हार्ट। आपका दिमाग जिंदगी के पहले साल में 3 गुना बड़ा हो जाता है और 25 साल की उम्र में पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। इसका 60% हिस्सा फैट होता है। आपका दिमाग लगभग 23 वॉट की इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करता है जो एक छोटा बल्ब जलाने के लिए काफी है। इंसान असल में मल्टीटास्क नहीं कर सकता। आपका दिमाग एक वक्त में एक से ज्यादा काम नहीं कर सकता है, बल्कि एक काम के बीच स्विच करता है। आपको ऐसा लग सकता है लेकिन इससे वक्त नहीं बचता है, बल्कि आपके गलती करने और प्रोसेस लंबा बना देने की संभावना बढ़ जाती है। जब आपको एग्जाम देना हो या आपको किसी जरूरी काम पर फोकस करना हो तो गम चबाने की कोशिश करें। रिसर्च से पता चलता है कि आपको उन कामों को पूरी तरह ध्यान लगाने में मदद करता है जिनके लिए आपको फोकस करने की जरूरत होती है। स्टडी भी कहती है कि ये कैफीन से बेहतर टेस्टेड है। गम में कुछ खास नहीं होता, लेकिन जब आप चबाते हैं तो आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इसका असर लंबा नहीं चलता, बल्कि सिर्फ 20 मिनट के लिए रहता है। आपका दिल एक मुट्ठी के आकार की मसल है, लेकिन ये काफी काम करता है। ये 1 मिनट से भी कम समय में आपके शरीर के हर सेल तक खून पहुंचाता है। ये 97,000 किलोमीटर लंबी खून की नसों में ऑक्सीजन से भरपूर 7,570 लीटर खून को पंप करने के लिए दिन में 1 लाख बार धड़कता है। मैमल्स में फर होते हैं जो उन्हें ठंड में भी गर्म रखते हैं, जिसमें रात भी शामिल है। इसकी मदद से वो धूप से भी बच पाते हैं। इंसानों ने कपड़े, शेल्टर और आग से खुद को गर्म रखना सीख लिया है, जिसकी वजह से उनके ज्यादातर बाल खो गए। हमें बालों की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यह हमें गर्मी के दिनों में गर्म होने से रोकता है। ज्यादातर जानवरों के उलट हम 2 पैरों पर चलते हैं, इसलिए हमारे सिर को ज्यादा हिफाजत की जरूरत होती है जो सीधा सूरज के सामने पड़ता है। इसीलिए हम सिर के बल होते हैं। ये हमें रात में गर्मी बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारा दिमाग शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा काम करता रहता है जिससे गर्मी पैदा होती है। इसलिए सर के बाल उस जगह को इंसुलेट करते हैं। अगर आप प्रति वर्ग इंच के हिसाब से अपने बालों की गिनती करें तो आपके बदन पर चिंपैंजी जितने बाल होंगे। आपके शरीर के बाल महीन होते हैं, इसीलिए इन्हें देख पाना मुश्किल होता है। जब आप पलक झपकते हैं तो आपका दिमाग एक छोटी झपकी लेता है और फिर से चार्ज होता है। आप दिन में 20 से 30 हजार बार पलकें झपकाते हैं, यानी आप जागने के घंटों के लगभग 10% बंद आंखों से घूमते हैं। आपके बालों को मालूम होता है कि आप कब सोते हैं। इनमें ऐसे जीन होते हैं जो आपकी बॉडी क्लॉक की देखरेख करते रहते हैं। ये जीन आपके हेयर फॉलिकल्स में होते हैं। इसका मतलब है कि आपके बालों को देखकर साइंटिस्ट बता सकते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं या देर से जागते हैं। आपके नाखून पहले की तुलना में अब तेजी से बढ़ रहे हैं। 50 और 70 के दशक की स्टडीज बताती हैं कि उस वक्त नाखून लगभग 1/4 धीमी गति से बढ़ रहे थे। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हम आजकल ज्यादा प्रोटीन खाते हैं।